बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, इस्लामाबाद से इस्लाम की बात करने के लिए सैयद जहांगीर शाह सईदी हाज़िर खिदमत है। नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं, हमेशा हम आपसे शक्करपड़ियाँ से मुखातिब होते हैं। यहाँ पर हमारे खूबसूरत प्रोग्राम होते हैं, नाश्ते के और माशाल्लाह बारबेक्यू के, अफ्तारी के मुख्तलिफ प्रोग्राम होते हैं। माशाल्लाह अल्लाह ताला हमारे साथियों को सलामत रखे, हमारा ये जो प्यार और मोहब्बत का रिश्ता अल्लाह उसको कायम दायम रखे। नाज़रीन, आप जानते हैं कि हमेशा हम इंट्रो में किसी भी करंट इशू पे बात करते रहते हैं मुख्तसर। तो आज जिस मैं टॉपिक पे बात करना चाहता हूँ वो है दौर हाज़िर के फितने। आका अलैहिस्सलाम का फरमान है कि एक ज़माना ऐसा आएगा कि सुबह को लोग मुसलमान होंगे, शाम को काफिर होंगे। नाज़रीन, ये बदकिस्मती है कि जिस दौर से हम गुज़र रहे हैं, सोशल मीडिया की वजह से इस वक्त इस कदर फितने सर उठा रहे हैं। और आप देखें कि कोई क्या कहता है, कोई कहता है जनाब आप नमाज की सुनते ना पढ़े, कोई कहेगा आपको नफल ना पढ़े, कोई कहेगा जनाब आप नमाजों को इकट्ठा करने, कोई कहेगा क्या कहेगा। मुख्तलिफ तरीके यहाँ सोशल मीडिया पे एक जो समझे कि मैदान है, सोशल मीडिया जंग बना हुआ है। और आप फिर दूसरी तरफ बदकिस्मती ये देखें, कोई अम्बिया के गुस्ताखी कर रहा है, कोई सहाबा की, कोई अहले बैत की, कोई पंजतन पाक की। जब ये मुक़द्दस हस्तियाँ नहीं बचेंगे तो फिर वो वालिदैन का कैसा, उनके वालिदैन गुस्ताखी से कैसे बचेंगे, फिर उनके अपने बुज़ुर्ग कैसे बचेंगे, फिर एक सफ़ेद दाढ़ी सफ़ेद रीश बुज़ुर्ग कैसे बचेंगे। मैं ये समझता हूँ कि माशरा जो है इन फितरों से बचने के लिए जो सबसे अहम चीज़ है, जो सबसे बड़ी इसके आगे दीवार है, मैं समझता हूँ कि वो क्या है, वो अदब। जब हम अदब की राह में, अदब के दायरे में रह कर इख्तलाफ भी पेश करेंगे, इख्तलाफ राय भी पेश करेंगे, तो मैं ये समझता हूँ कि वो उसको अच्छा समझा जाएगा। लेकिन जब अदब से बंदा बहर हो जाता है, फिर छोटी सी बात भी वो बुरी लगती है, कड़वी लगती है। हमारे माशरे में फितने बहुत ज़्यादा सर पकड़ रहे हैं। सोशल मीडिया का इंतहाई गलत इस्तेमाल किया जा रहा है। ऐसे लोग जिनको इतना ही पता नहीं है कि कुरान का मतन क्या है, हदीस का मतन क्या है, हज़रत अली के सहाबा के अक़वाल क्या है, वो भी बहस मुबहसे कर रहे हैं। इसलिए मैं ये समझता हूँ कि दीन जो है, दीन को जिसने दीन पर काम करना है, सुभान अल्लाह, दीन पर काम करें, लेकिन उससे पहले दीन को समझें। देखें, कोई भी ऐसा शोबा हो, आज ये भी एक आपको पता सोशल मीडिया पे फितना उठा हुआ है कि हर बंदा ये कहता है जनाब कुरान को डायरेक्ट समझो। तो हम उनको कहते हैं कि ज़रा आप डायरेक्ट डॉक्टर भी बन जाएँ, आप वकील भी बन जाएँ। वकील बनने के लिए आप कहते हैं कि जनाब तजर्बाकार और जहाँ अच्छी यूनिवर्सिटी में असातिज़ा है वहाँ से मैं जाकर डिग्री हासिल करूँ। डॉक्टर के लिए तो दीन को ऐसा यतीम हो गया है कि इस पर हर बंदा बात कर रहा है। डॉक्टर के हवाले से हर बंदा बात कर, लोग कहते हैं नहीं नहीं आप लोगों के लिए नुकसानदेह बनेंगे सेहत के लिए। वकील अगर कोई बंदा कहे मैं वकील हूँ, अगर वकील नहीं है, लोग कहते हैं जनाब आप ये तो नुकसान देंगे, आप गलत मशवरे देंगे, मैं केस हार जाऊँगा। लेकिन अल्लाह माफ़ फरमाए कि दीन को हमने इतना यतीम समझा हुआ है कि हर ऐरा गैरा नथू खैरा, जिसको वज़ू के फ़राइज़ का पता नहीं है, नमाज के शराइत का पता नहीं है, वाजिबात का पता नहीं है, वो भी दीन पे कमेंट्स करता है और बहस मुबहसों में लगा हुआ है। मैं सिर्फ इतना कहता हूँ, इन फितनों से बचने के लिए हमें सोशल मीडिया का गलत इस्तेमाल नहीं करना चाहिए और सोशल मीडिया का एक अच्छा हमने इस्तेमाल करना चाहिए। जिस बात से हम 100% हम मुत्तफ़िक हो के ये बात हदीस है और मुस्तनद उलमा इकराम ने कहा यह हदीस है, हमें वो आगे भेजना चाहिए। क्योंकि मैं आपको अर्ज़ करूँ कि मैं कुरान पाक का पेज लोगों को भेजता हूँ, हज़ारों लोगों को। एक बंदा मुझे कहने लगा शाह जी आप रोज़ाना एक ही दुआ भेज देते हैं। मैंने कहा मैं एक दुआ नहीं भेजता, कुरान पाक का हर रोज़ नया सफ़ा भेजता हूँ। अब क्योंकि वो कुरान नहीं पढ़ा हुआ तो उसके लिए वो एक ही दुआ अरबी जा रही है। तो जो बंदा कुरान के सफ़े को और हदीस को मतन को ना समझ सके और अरबी में अगर किसी बुज़ुर्ग हस्ती के अक़वाल उसको कुरान समझ ले, तो फिर आप यूँ समझे कि गुमराही का कितना खदशा है। लिहाजा हम सबको एहतियात से काम लेना चाहिए। और आजकल कई ऐसे लोग हैं जो मुल्क के ख़िलाफ़ सोशल मीडिया में काम कर रहे हैं, कई ऐसे लोग हैं जो इस्लाम के ख़िलाफ़ काम कर रहे हैं, कई ऐसे लोग हैं जो कादियानियों के एजेंट बनकर सोशल मीडिया पे काम करें। हमने अपने आप को बचाना है, अपनी औलादों को बचाना है, अपने ख़ानदान को बचाना है, अपनी तहज़ीब को बचाना है, अपने माशरे को बचाना, अपने अदब को बचाना। ये मेरा मुख्तसर इंट्रो था। अब ये है कि मैं शाह जी की खिदमत में गुजारिश करता हूँ, सैयद तनवीर शाह साहब की खिदमत में जो कुरान पाक की तिलावत करेंगे। इसके बाद नवीद भाई माशाअल्लाह कलाम पेश करेंगे। उसके बाद इंशाअल्लाह हम इज्तिमाई